का मौका। अच्छा, बहुत लोगों का ये रहता है ना कि दाँत अगर पीले हैं या बदबू है तो उसमें कैसे कंट्रोल कर सकें? मतलब किसी के पास पैसा नहीं है, वो नहीं आ सकता, तो घरेलू कुछ ऐसा बताइए कि वो वहीं पर कंट्रोल कर सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत कॉमन है हुँ, दाँत गंदे होना हुँ, और हुँ, इस तरह का क्वेश्चन। हुँ, बेसिकली दाँतों में गंदगी जमने का एक सर्व स सब सबसे आसान जो तरीका है उसको आप साफ़ मेंटेन करके रखें, वो है अगर जी। आप अपना जो ब्रश करते हैं हुँ, सुबह हुँ, 3 से 4 मिनट या जितना भी समय आप ब्रश कर रहे हाँ, हैं, उसकी टेक्नीक को ज़रूर सीखें। क्योंकि ब्रशिंग टेक्नीक अगर आपकी सही नहीं है, जी। तो दाँतों के अंदर की सतह पे सबसे ज़्यादा गंदगी जमा होने के चांसेस होते हैं। और ये भी मैं कह दूँ कि अगर गंदगी जमा हो चुकी है और हुँ, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आपको अपने निजी जो डेंटिस्ट हैं, हुँ, जो जिनके पास आप जाते हैं, उनसे संपर्क करके उस जो एकदम जटिल गंदगी है, उसको जी। साफ़ करा के उनसे टेक्नीक सीखें कि कैसे ब्रश को हुँ, इस्तेमाल किया जाता है। और 2 से 3 मिनट, 4 मिनट की ब्रशिंग से आप अपने मसूड़ों को, अपने दाँतों को साफ़ और स्वस्थ रख सकते हैं। हुँ, ये एक बहुत बेसिक सी एक एक प्रोसेस है, हुँ, बेसिक सा जो है एक स्किल है जो हम लोग सीखें और हम लोग इन इन तरह के स्किल्स को कैंप्स में ज़रूर हुँ। आगे प्रचार करते हैं और क्योंकि प्रसार बहुत से करते हैं। स्लम एरिया में देखा जाता है कि उनके पास उनके दाँत गंदे रहते हैं, तो मतलब इस तरह से आपके उपाय से वो सही कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि कुछ ठंडा खा रहे हैं या कुछ मीठा खा रहे हैं, तो झनझनाहट सी होती है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए? आजकल की जो आजकल की जो जनरेशन है या जो हम लोग अपने को भी उसी में कंसिडर करते हैं, हुँ, उसमें एक बड़ी कॉमन हैबिट है। जो हम लोग ड्रिंक्स ले रहे हैं ना हाँ, हाँ। आजकल, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हुँ, है ना? जिनमें सोडा की मात्रा बहुत ज़्यादा है जी। और साथ-साथ में कुछ हमारी ईटिंग हैबिट्स कुछ इस तरह है जिसमें एक जो खाना है उसमें एक अलग-सा चिपचिपापन है हुँ, और एक दाँत में चिपके रहने की टेंडेंसी हुँ, है। हुँ। इस तरह का खाना बहुत कॉमन हो गया आजकल। जी, तो ये इन तरह के जो फूड्स हैं, इस तरह के जो फूड है या जो हुँ, फूडिंग हैबिट्स हैं, ये हम लोगों को थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ करने की आवश्यकता है। ओके। एक तो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है हुँ, और ओरल हाइजीन के लिए भी उचित नहीं है। हुँ, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपने एक बड़ा कॉमन एग्ज़ाम्पल सुना होगा, मैं उस प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकता हुँ, बट हुँ। सुनने में आया है कि उस तरह का प्रोडक्ट जिसमें सोडा है, जी, वो विदेशों में या कई ऐसी जगहों पे इसके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि हमारे वॉशरूम को भी क्लीन करने की सहायता अच्छा। कर सकता है। तो वो अगर वो वॉशरूम की जटीली गंदगी को साफ़ कर हुँ, सकता है, तो आपके दाँतों का क्या वो हल कर रहा होगा। तो ये झनझनाहट यहाँ से भी शुरू होती है हुँ, और झनझनाहट का एक दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है अगर किसी व्यक्ति को झनझनाहट का एहसास है किसी एक एक पर्टिकुलर एरिया में जी। मुँह के अंदर, तो डेंटिस्ट को ज़रूर संपर्क करें। वो दाँतों में कहीं न कहीं केरीज़ के आशंकाएँ भी हुँ, व्यक्त करता है। ये इसका थोड़ा मतलब बता दीजिए? केरीज़ का मतलब आम लोगों की भाषा में जो लोग कहते हैं, जिसको लेमन्स हुँ, लैंग्वेज हम लोग कहते हैं, आम लोगों की भाषा में हम लोग केरीज़ का कहना दाँत में कीड़ा लग गया। ओके। वास्तविकता में वो कीड़ा नहीं होता, हुँ, वो दाँतों की सड़न होती है। वो बहुत लोग बोलते हैं ना कीड़ा लग गया उसको निकालना है ना, ऐसा? बिल्कुल, वो कीड़ा नहीं होता और ये एक भ्रम है कि वो कीड़ा है किसी हुँ, तरह का, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, वो दाँतों की सड़न है, जो कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अंदर फैलती है और अल्टीमेटली जब वो अंदर नस को छूने लगती है, तो हुँ। बहुत तीव्रता से दर्द का एहसास भी देती है।